राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटियावा में शिक्षकों के आए दिन नदारत रहने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज शिक्षकों के विद्यालय में पहुंचने के बाद भी ग्रामीणों ने विद्यालय में लगे ताले को नहीं खुलने दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाबंदी के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और न ही इसका संज्ञान लिया। उन्होंने बताया कि जब तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं होती तब तक ताला नहीं खुलने दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते मंगलवार को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटियावा में नियुक्त अधिकांश शिक्षकों के आए दिन नदारत रहने के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने विद्यालय में तालाबंदी कर दी थी, जो आज तीसरे दिन भी जारी रही। खंड शिक्षा अधिकारी कालसी के निर्देशन में आज कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं पुनः विद्यालय पहुंचे, लेकिन संबंधित विभागीय अधिकारी कोई भी मौके पर नहीं पहुंचे, जिसका कारण स्थानीय ग्रामीणों ने विद्यालय में लगे ताले को नहीं खुलने दिया। आज भी स्थानीय अभिभावक विद्यालय में ही डटे रहे। शिक्षकों द्वारा ग्रामीणों द्वारा लगाए गए ताले को तोड़ दिया, जिस पर ग्रामीण उग्र हो उठे और जमकर नारेबाजी करने लगे। वहीं बताया कि सभी शिक्षक चौहान जी, जैसे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम मटियावा में विद्यालय अव्यवस्था को लेकर के 20 तारीख से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तालाबंदी की है, उसको लेकर के कुछ जो है बीओ प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं और तहसील प्रशासन से तहसीलदार साहब, राजस्व उप निरीक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं और वो आप लोगों को कई तरीके से आश्वस्त कर रहे हैं। तो आपने इस पे क्या विचार किया है? देखिए, सबसे पहले कल तक ये धरना प्रदर्शन हमारा बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था। जब हम साय के समय हमें अपने प्रधान, जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर विद्यालय निरीक्षण के लिए आए, हमने पाया कि यहाँ पर जो है जो गांव वालों ने ताला लगाया था, उसको मनमाने तरीके से गांव को ऐसा समझा कि गांव कूड़ा कबाड़ है, ये समझते हुए उस ताले को तोड़ दिया। और हमें तो शंका है, और शंका ही नहीं पूरा विश्वास है कि जो यहाँ नाराज मतलब जो टीचर जिनके लिए हमने ये प्रोटेस्ट किया था, वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपने जो रजिस्टर थे उसमें अपनी पुरानी जो गैराजरी थी उसको भरा। और आज जब हमारे सामने सम्मुख तहसील से और हमारे जो बीओ कार्यालय के प्रतिनिधित्व आए, हमारी आज उनसे भी और आज भी, और चाहे जब तक ये प्रोटेस्ट रहेगा तब तक हमारी यही मांग है कि जिस भी व्यक्ति ने और जिसके भी आदेश से ये ताला तोड़ा गया, उस आदमी को जब तक कानूनी रूप से सजा नहीं होती तब तक हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। और हम तो चाहते हैं कि अब इस मामले को जिलाधिकारी संज्ञान ले और दोषियों पर उचित कार्रवाई करे, नहीं तो हमारा जो आंदोलन है वो और भी उग्र हो सकता है। मतलब चौहान जी, आपका कहना है कि जो ताला बिना समस्या के निराकरण के जो ताला तोड़ा गया है, आपका कहना है कि लोकतांत्रिक अधिकार का हनन हुआ है, बिल्कुल, इसलिए आप उग्र हुए हैं। बिल्कुल, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सीधी चोट है। इसका मतलब हम अपनी बात नहीं रख सकते। और जो यहाँ अभिभावक, सीधे साधे अभिभावक है, जो खेती किसानी करते हैं, उनके जो सीधे मन में ये घात लगाने का प्रयास किया गया कि आप लोगों का ना सरकार में सुनवाई होगी, ना प्रशासन सुनेगा, ना शासन सुनेगा। हम यहाँ के बॉस हैं, हम जो करेंगे वो सही है। धन्यवाद चौहान जी। तो चौहान जी, जैसा कि आपको जो है स्कूल की अव्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटियावा में उन व्यवस्थाओं को लेकर के जो आपने तालाबंदी की थी, उसको लेकर के आज जो है तहसील प्रशासन से तहसीलदार महोदय, राजस्व उप निरीक्षक और क्या कहें जो है बीओ प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए, क्या कुछ उसका निष्कर्ष निकला या नहीं? निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है। हमने अपनी बात को कह दिया है कि भाई जब तक जिन्होंने ताला तोड़ा है, जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, सबसे पहले चरण तो ये है जी कि जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी हम तब तक बिल्कुल नहीं मानेंगे। सबसे पहला काम यही होना है कि इनकी यहाँ से जिनके ऊपर कार्रवाई हो, जिन्होंने ताला तोड़ा है। और फिर उसके बाद ताला तोड़ने के बाद हम उनके उच्च अधिकारियों से उनको हमने बोला है कि अपने उच्च अधिकारी को भेजें यहाँ, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ स्कूल में, विद्यालय में चल रही है, उनको भी अवगत कराना जरूरी है। और आगे के लिए वो कुछ आश्वासन देंगे तो उसके बाद गांव ग्राम सभा वाले सब यहीं बैठे हैं, उनके बाद विचार करके हम अपने धरने के बारे में आगे बता सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन अभी तो जब तक सबसे पहले जो ताला तोड़ा है इन्होंने, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक हमारा मुद्दा सबसे पहले यही है। परसों तक हम लोग केवल एक गाँव थे, मटिया वाले यहाँ थे, धरने शांतिपूर्वक चल रहा था। इन्होंने जो कल ताला तोड़ के जो है आग में घी डालने का काम जो किया है, उससे सभी लोगों को बहुत आहत हैं सभी लोग। और इस तरह की कार्रवाई अगर होगी
तो इनको तो हम बिल्कुल अपना धरना खत्म नहीं करेंगे और ये कार्रवाई हमारी ऐसे तब तक चलेगी जब तक इनकी बिल्कुल इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं होती। जी, तो अब मतलब आपका कहना है कि जब तक कोई उच्च अधिकारी नहीं आ जाता है तब तक जो है आप धरना बरकरार रखेंगे? धरना बरकरार रखेंगे और जब वो भी लिखित आश्वासन नहीं देते हैं, क्योंकि ये आज एक दिन की बात नहीं, ये हम लगातार 5-6 महीने से प्रयासरत हैं। और इस मामले में जो है जब ये विभाग कुछ कर ही नहीं रहा, इससे पहले भी हमने जब बीओ साहब से बात करी है, बीओ साहब ने भी हमें आश्वासन दिया कि भाई हम टीचरों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, आगे निदेशालय से जो है टीचरों के कहीं अटैचमेंट होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो हम बीओ साहब भी आएंगे, अपनी बात को रखेंगे, हम उन तक भी अपनी बात को पहुंचाएंगे कि भाई किस तरह क्या स्कूल की व्यवस्थाएं चल रही है और ऐसी व्यवस्था से हमें बिल्कुल अपने बच्चों को नहीं भेजना है, ये हमने उनको कह दिया। जी, धन्यवाद। सर, जैसे कि आप हमारे बीच में इस प्रोटेस्ट में आप जो है बुजुर्ग आदमी हैं, आपका क्या कहना है? तहसील प्रशासन से भी आए हैं इस समस्या को समाधान के लिए और आपके जो है बीओ कार्यालय से भी आए हैं, तो आपका कहना क्या है इस विषय पे? हमारा कहना यह है कि जब तक हमें उचित निर्णय ना मिले तब तक हम इसको धरने को ना तोड़ेंगे। हमारे सामने आज मटियावा में पूरी तहसील उपस्थित हुई है। तहसीलदार साहब क्षेत्र पटवारी, इन्होंने भी कहा कि समाधान बना लो। हमारा दिल गवाह नहीं देता है कि ये धंधा मंदा ऐसा ही चलेगा और ये गुरुजन हमारे साथ नाटकबाजी कर रहे हैं और मनमानी जिन्होंने ताला तोला है उनको हम चाहते हैं कि कुछ सजा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।